Hello बच्चों, let's read this question. The question says the substance which is not regarded as a pollutant and the options are nitrogen dioxide, carbon dioxide, ozone and hydrocarbons. अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें पोल्यूटेंट्स की, तो पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज या फिर नेचुरल एक्टिविटीज और जिनका एनवायरनमेंट पे एडवर्स इफेक्ट होता है, उनको क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स बोलते हैं. सब्सटेंस रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट ड्यू टू नेचुरल or human activity which have adverse effects, उनको क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स बोलते हैं. अभी अगर हम बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है? ये एक लंग इरिटेंट होता है. लंग इरिटेंट ये क्या करता है? ये जो रेस्पिरेटरी डिजीज होती है वो कोज करता है. कोज रेस्पिरेटरी डिजीजेस. और ये क्या होता है? ये हार्मफुल होता है जो टेक्सटाइल फाइबर्स होते हैं और मेटल्स होते हैं उनके लिए भी. हार्मफुल फॉर टेक्सटाइल फाइबर्स एंड मेटल्स. और अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है तो ये क्या करता है? ये जो प्लांट्स की लीव्स होती है उनको भी डैमेज कर देता है. डैमेज प्लांट्स लीव्स. अभी अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस है. ये क्या करता है? इसकी वजह से अर्थ में वार्मिंग होती है. वार्मिंग ऑफ अर्थ. और ये क्या होती है? ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट भी नहीं होती है. और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट भी नहीं होती. उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है? 0.03% होती है. और अगर ये एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाती है तो क्या होता है? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी जो क्वांटिटी होती है वो बैलेंस रहती है एटमॉस्फेयर में. अभी अगर हम बात करें ओजोन की, तो ओजोन की वजह से क्या होता है? ओजोन कंबाइन करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ. कंबाइन विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और उससे फिर ये क्या फॉर्म करता है? नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड. और इन सब की फॉर्मेशन के बाद ये क्या कॉज करते हैं? एसिड रेन. और अगर ओजोन एक्सेस अमाउंट में है तो ये चेस्ट पेन या फिर कफिंग या फिर थ्रोट इरिटेशन भी कॉज करता है. चेस्ट पेन, कफिंग, थ्रोट इरिटेशन. अभी अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स की, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जब फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस होते हैं. प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स. और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये कार्सिनोजेनिक होते हैं. मतलब ये कैंसर कोज करते हैं. और ये क्या होते हैं? ये प्लांट्स में एजिंग भी कोज करते हैं. हार्म प्लांट्स बाय कोजिंग एजिंग. और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है क्या होती है? लेस हार्मफुल होती है. मतलब इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं होती. मतलब अगर इसका अमाउंट बहुत ज्यादा एक्सेस में हो जाता है तो ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है. तो इन सब में से कौन सा सब्सटेंस है विच इज नॉट रिगार्डेड एज पोल्यूटेंट? वो है कार्बन डाइऑक्साइड. सो द फाइनल आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड, which is option B. Hope you understood it well. Best of luck.